हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस वन का 6 चैप्टर जिसका नाम है रूल्स आर फॉर एवरीवन, ये हम करने वाले हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। और इस वीडियो का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने दे दिया है आपको हमारे चैनल पर। जो प्लेलिस्ट है 5वीं क्लास का, उसमें जाकर मिल जाएगा। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे हो तो वो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है, रूल्स आर फॉर एवरीवन। रूल्स मतलब क्या होता है बच्चों, नियम। एवरीवन मतलब क्या, आप बोल सकते हो हर किसी के लिए, हर कोई। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि नियम हर किसी के लिए। वो तो हमें मालूम है, जो भी हमारे समाज में नियम रहता है गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा बनाया गया, वो सबके लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर के लिए वो है, या तो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर लोग के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। अमीर गरीब हर किसी के लिए एक ही नियम होता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है। कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल्स, क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, क्या वो आप बता सकते हो उसमें से कुछ। तो बच्चों देखो कौन कौन से होते हैं ट्रैफिक के नियम। एक तो अगर रेड लाइट रहेगी, जब लाल लाइट रहती है सिग्नल पे तो हमें रुकना पड़ता है। और येलो लाइट होती है रहे तो मतलब हम रेडी हो जाते हैं, और ग्रीन पे हम निकल जाते हैं, बाइक अपनी बाइक कार जो भी रहती है वो लेके निकल जाते हैं। ये सब कुछ ट्रैफिक रूल है। या तो कोई कोई ट्रैफिक रूल और कैसे रहते हैं, कहीं पे दिया रहता है कि इतनी रफ्तार से चलो, इससे ज़्यादा रफ्तार से आपको गाड़ी नहीं चलाना है। ये सब ट्रैफिक नियम है। सेकंड क्या है, गिव रीजंस वाई वी शुड ओबे दीज रूल्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप रीजन बताओ, वजह बताओ कि हमें ट्रैफिक के जो नियम है उसे उसका हमें पालन क्यों करना चाहिए। तो बच्चों पालन क्यों करना चाहिए आपको तो पता है, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक का नियम का पालन नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भक्कड़ हो जाएगी। हर कोई कहीं से भी रोड से निकलेगा, एक्सीडेंट हो सकता है और दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए ट्रैफिक का नियम हम अगर पालन करेंगे तो ही अच्छे से सब लोग अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ओके। थर्ड क्या है, विच वन ऑफ दीज रूल्स डू यू फील नीड्स टू बी चेंज्ड। क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो सारे नियम है इनमें से कौन से नियम बदलना चाहिए। तो बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ, जो ट्रैफिक नियम है उसमें से कौन सा नियम बदलना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं आप लोग क्या बोलते हो। ओके। फोर्थ क्या देखो, व्हाट अदर रूल्स डू यू थिंक आर नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं बच्चों कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि और कौन सा नियम आना चाहिए ताकि लोग जो ट्रैफिक का पालन अच्छे से करें, जो ट्रैफिक नियम का है, ट्रैफिक में अच्छे से लोग अपनी गाड़ी चलाए, बाइक चलाए। तो बच्चों देखो, अगर आप देखोगे ट्रैफिक में जब जो सिग्नल रहता है उस पर रेड लाइट लाल लाइट होने के बाद भी लोग अपनी बाइक कार निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे और भी सख्त नियम बनाना चाहिए ताकि कोई अपनी बाइक कार नहीं निकाल पाए। वहाँ पे कुछ फाइन लगाना चाहिए, अगर कोई जैसे ही निकाले वहाँ पे वैसे ही फाइन लगना चाहिए। ओके। तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, अभी कोई यहाँ से आए, कोई बाइक निकाल दे अपनी, कोई अगर सामने से क्रॉस कर रहा है लाल लाइट पे, तो एक्सीडेंट होते हो सकता है ना। इसके लिए ये सब नियम बनाना चाहिए ताकि लोग अच्छे से सख्ती से उसका पालन करें। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अभी आपको वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव्स स्मूथली। क्या बोल रहे हैं कि हम ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं ताकि जो ट्रैफिक है, जो रोड पे ट्रैफिक रहती है, वो अच्छे से चलती रहे। इन द सेम वे देयर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस व्हाट ईच पर्सन शुड बी डूइंग। क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से हमारे जो सामाजिक जीवन होता है ना, उसमें भी नियम रहता है जो बताता है कि हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे रहना चाहिए समाज में। रूल्स नीड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्या बोल रहे हैं कि जो नियम रहता है ना, वो हर एक इंसान का जो काम और जो जिम्मेदारी रहती है वो बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। आगे क्या है, इफ वी फॉलो द रूल्स और डे टू डे लाइफ बिकम्स डिसिप्लिन्ड। क्या बोल रहे हैं, अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारी रोज की जो जिंदगी रहती है वो एकदम आसान हो जाती है। वी कैन वर्क मोर इफिशिएंटली। और क्या बोल रहे हैं कि हम और भी अच्छे से काम कर पाते हैं। अब देखो बच्चों, अभी किसी को जो नियम रहते हैं, डॉक्टर को अच्छे से पेशेंट का इलाज करना है, उनसे ज़्यादा फीस नहीं लेनी है, ज़्यादा पैसे नहीं लेने हैं। तो अगर डॉक्टर अच्छे से करेगा तो उसके यहाँ ज़्यादा पेशेंट भी आएंगे और वो डॉक्टर का नाम भी होगा। तो वही बोल रहे हैं कि एक ये नियम है ना कि डॉक्टर को कभी भी पेशेंट से धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि अगर इसी तरीके से नियम का हम पालन करेंगे तो हमारा सामाजिक जो जीवन है वो अच्छे से चलता रहेगा। ओके, आगे देखो क्या है,
रूल्स आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, क्या बोल रहे हैं कि जो नियम होता है ना वो हर किसी के लिए होता है, ये तो सही बात है। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल, क्या बोल रहे हैं कि ये जो नियम रहता है वो ये हर किसी के लिए बराबर होता है। नो वन इज अबाउट द रूल्स, क्या बोल रहे हैं कोई भी नियम या बोल सकते हो कोई भी कानून के ऊपर नहीं होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ओके, डिसओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी ने नियम का पालन नहीं किया, नियम को तोड़ा, तो उसको पनिशमेंट मिलती है, मतलब सजा मिलती है उसे। ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, क्या बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बच्चों, मतलब भेदभाव। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसको पनिशमेंट देने के लिए, सजा देने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता है, हर किसी को सेम सजा मिलती है। इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिस ऑफ रूल्स, क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो इक्वालिटी है, मतलब बराबरी जो है, वो नियम का एक आप बोल सकते हो बेस है, वो नियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि मतलब हर किसी को इक्वल बराबरी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ओके, नियम जो रूल रहता है, हमारा जो कानून रहता है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है, सब लोग बराबर रहते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब को सजा मिले अमीर को नहीं मिले, कानून के हिसाब से अमीर भी उसी तरीके का है जिस तरीके का एक गरीब है। ठीक है, आगे क्या है देखो, चेंजेस इन द रूल्स फॉर द सोसाइटी, क्या बोल रहे हैं कि जो रूल है, जो नियम है, उसमें बदलाव हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के हिसाब से जो कानून है उसमें बदलाव। ठीक है, देखो क्या है, और सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे समाज है ना, जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा समाज है, वो एक नियम या आप बोल सकते हो एक कानून के हिसाब से काम करती है, जो लॉ बना रहता है। वी मेक द रूल्स आवरसेल्व्स, और क्या बोल रहे हैं कि हम खुद से भी कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कानून हम अपने खुद से बनाते हैं, जैसे आप अपने घर में बनाते हो ना, उसकी बात हो रही है। आगे क्या है, वी फॉलो दीज रूल्स बिकॉज दे आर मेंट फॉर द कॉमन गुड, क्या बोले कि हम इन सारे रूल्स का, जो ये नियम रहते हैं, इनका पालन करते हैं हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए। प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द रूल्स मेड फॉर अ सोसाइटी, क्या बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी में जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो नियम या बोल सकते हैं जो कानून बनाए जाते हैं, उसमें अच्छे से बदलाव किए जाते हैं ताकि लोग अच्छे से रह सके। अब देखो, आप जो सोसाइटी में रहते होगे, जो आप समाज में जहाँ पे आपके आजू बाजू रहते होगे, वहाँ पे एक नियम नहीं बनता कि यहाँ थूकना नहीं है, और अगर तुम्हें कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, ऐसे नियम बनता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ये सब नियम बनाए जाते हैं भलाई के लिए हम सबके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड द लॉ ऑफ नेचर, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे सोसाइटी का, जो हमारे समाज का जो लॉ, जो नियम रहता है, जो कानून रहता है, और जो नेचर का, जो प्रकृति का कानून रहता है, वो दोनों अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। ओके, नेचुरल ऑक्यूरेंस फॉलोज लॉज ऑफ नेचर, क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्राकृतिक घटना होती है ना, वो प्रकृति का जो कानून होता है उसे फॉलो करती है, उसे उसके हिसाब से वो चलती है। वो तो हमारी जो सरकार बनाती है वो कानून के हिसाब से नहीं चलती है ना, प्रकृति जो अपने कानून के हिसाब से चलती है। ओके, वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर, क्या बोल रहे हैं कि हम जो प्रकृति का कानून है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप, क्या बोल रहे हैं कि सूरज का उगना और डूबना या तो मौसम का बदलना, ये कभी भी रुक नहीं सकता, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ओके, द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, क्या बोल रहे हैं कि जो लॉ ऑफ, जो गुरुत्व आकर्षण नहीं है, जो हमारे पृथ्वी पे जो ग्रेविटी है, वो कभी बदलती नहीं है। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स, द फेजेस ऑफ द मून, ऑल दिस थिंग्स अकर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, क्या बोल रहे हैं कि जो समुद्र में जो लहर रहती है, उठती है, गिरती है, या तो जो चांद रहता है, वो जब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा होता है, ये सारी चीज़ें प्रकृति के कानून के हिसाब से होती है, ये हमारे हिसाब से नहीं होती है। नेचर्स लॉज आर कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड, दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड, क्या बोल रहे हैं जो प्रकृति का जो कानून होता है ना, वो एक जैसा है और वो फिक्स है, वो कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। However, human laws need to be changed with changing conditions, क्या बोल रहे हैं, लेकिन कैसे भी जो इंसान द्वारा बनाए हुए कानून रहते हैं उसे बदलना पड़ता है हालात के हिसाब से, माहौल के हिसाब से। ठीक है, द लॉज फॉलोड इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वर डिफरेंट, क्या बोल रहे हैं कि जो कानून
इंडिया में ब्रिटिश अंग्रेजों के समय था वो दूसरा था। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द सिचुएशन चेंज्ड एंड द लॉज ऑफ सिविक लाइफ चेंज्ड अकॉर्डिंगली। क्या बोल रहे हैं और कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तब उसके बाद जो कानून था उसको बदला गया, तब हमारा जो सामाजिक जो जीवन था उसमें नए कानून आए। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के समय तो बच्चों अलग ही कानून था ना, वो उसमें हमारा नुकसान होता था क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से कानून बनाए थे। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी सरकार ने हमारे हित में नए और अच्छे कानून बनाए। ओके, आगे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स। क्या बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, जब हमें आज़ादी मिली ना, तब जो लोग वोट कर सकते थे उनकी एज रहनी चाहिए 21 साल। 21 साल के नीचे वाले वोट नहीं कर सकते थे। आफ्टर 1988 द वोटिंग एज वाज लोअर टू 18 ईयर्स। क्या बोल रहे हैं, लेकिन 1988 मतलब 1988 के बाद जो वोटिंग एज थी, जो वोट देने की एज थी ना, जो उम्र थी ना, वो 18 साल तक कर दी गई। मतलब कि 18 साल या उसके ऊपर वाले वोट दे सकते हैं। पहले 21 साल कम से कम रहनी चाहिए थे, लेकिन अब 18 साल वाले भी वोट दे सकते हैं। ओके, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। ट्राई दिस, ये देखो आपको ट्राई करने बोला है, क्या है देखते हैं। आस्क योर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट रूल्स वर फॉलोड ड्यूरिंग देयर टाइम एट स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि आप अपने माता पिता या तो अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछो कि उनके समय में स्कूल में कैसे नियम होते थे, कैसे कानून होते थे। मेक 3 कॉलम्स, 1 ईच फॉर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि 3 कॉलम बनाओ। ठीक है, एक आपके लिए, एक अपने जो माता पिता है उनके लिए, और एक अपने दादा दादी के लिए। 3 ऐसे कॉलम बनाओ और क्या करना है, एंटर द स्कूल रूल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ईच कॉलम एंड कंपेयर इट। और क्या बोल रहे हैं कि आपके स्कूल में क्या नियम है वो आप लिखो अपने वाले कॉलम में, आपके मम्मी डैडी के समय में जो स्कूल में नियम थे वो मम्मी डैडी के कॉलम में लिखो, और आपके दादा दादी के स्कूल के समय में क्या नियम थे वो अपने दादा दादी के कॉलम में लिखो। ओके, आगे क्या है, और क्या बोले, और सबकी तुलना करो कि आपके समय में कैसा नियम है स्कूल में, आपके मम्मी पापा के समय कैसे था, आपके दादा दादी के समय कैसे था। ठीक है, डिस्कस विच रूल्स हैव चेंज्ड एंड विच हैव नॉट। और क्या बोल रहे हैं कि अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से, जो भी है नाना नानी, उनसे चर्चा करो कि कौन से नियम उनके टाइम पे जो थे जो बदल गए हैं और कौन से नहीं बदले हैं जो अब तक है। ठीक है, आगे देखते क्या है। ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखो। क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन आर इक्वल। क्या बोले, ये हमेशा याद रखो कि लड़का और लड़की या बोल सकते हो महिला और पुरुष एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। दे मस्ट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिलना चाहिए अपना विकास करने का। ऐसा नहीं कि लड़के को आप पढ़ा दो, बहुत सारी पढ़ाई करा दो, इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर बना दो, और लड़की को सिर्फ 10वीं तक पढ़ा के घर पे बिठा लो, कि नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। दोनों को सेम पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सेम विकास करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो ये अंकल है और ये बच्ची कुछ बात कर रहे हैं आपस में। देखो अंकल क्या बोल रहे हैं, पीपल ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। ये अंकल क्या बोल रहे हैं कि हर एक एज के मतलब हर एक उम्र के लोगों को नरिशिंग मतलब क्या बोल सकते हो, एनर्जी मतलब आप बोल सकते हो पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। ठीक है, हर एक उम्र वाले लोगों को पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, ऐसा ये अंकल बोल रहे हैं। अब देखो ये बच्ची क्या बोल रही है, डोंट गर्ल्स नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज इज गिवन टू बॉयज। अब देखो ये बच्ची क्या बोल रही है कि जैसे लड़कों को घर पे पौष्टिक खाना दिया जाता है, अच्छे से खाना दिया जाता है, क्या लड़कियों का हक नहीं बनता है कि उन्हें भी वैसा ही खाना मिले। एट होम दे फील ओनली माई ब्रदर नीड्स गुड फूड। देखो ये बच्ची क्या बोले कि मेरे घर पे क्या होता है, जो मेरे घर वाले हैं ना उनको ऐसा लगता है कि खाली लड़के को ही अच्छा खाना मिलना चाहिए, मुझे अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए। तो ये गलत है ना बच्चों, लड़का लड़की तो एक समान होते हैं। ओके, दोनों को एक जैसा खाना मिलना चाहिए, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो बच्ची देखो ये अपने घर का बता रही है कि मेरे घर पे ऐसा होता है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अभी आपको कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। क्या देखो पहला क्या है, हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहे हैं आपको कि ये जो
ये जो बच्ची ने क्वेश्चन किया है उसका आप जवाब कैसे दोगे? तो बच्चों आप जवाब कैसे दे सकते हो कि ये गलत है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आप आंसर दे सकते हो कि उसको भी घर पे वैसा ही खाना मिलना चाहिए जैसे उसको भाई को मिलता है। सेकंड क्या है? इन व्हाट अदर वेज डू यू फील देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स? क्या बोल रहे हैं कि और किस तरीके से आपको फील होता है, आपको महसूस होता है कि लड़के और लड़की में भेदभाव होता है? तो बच्चों अगर आप देखोगे अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लड़के लोग को पढ़ाई ज़्यादा करने दिया जाता है जैसे मैंने आपको बताया, और लड़कियों को कम करने दिया जाता है। तो ये भी एक आप बोल सकते हो कि ये भी एक रीज़न, एक वजह है जिससे लड़के और लड़की में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? भेदभाव होता है। आगे क्या है देखो, अभी यहाँ पे देखो आपको दिया गया है इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये गलत है अगर हम भेदभाव करें लड़का और लड़की में। इट इज अनजस्ट टू डिप्राइव गर्ल्स ऑफ गुड फूड और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि ये गलत होगा अगर हम लड़कियों को अच्छा खाना नहीं खाने दे और उन्हें स्कूल जाने से रोके। ये गलत है, ठीक है? आगे क्या? सच इनजस्टिस कैन ऑल्सो बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो अन्याय है ना, ये हमें समाज के हर एक मतलब हर एक भाग में देखना मिल जाता है, हर एक तबके में हमें समाज में देखने मिलता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ओके, आगे क्या है? इन द पिक्चर बिलो व्हाट इनजस्टिस डू यू ऑब्जर्व? क्या बोल रहे हैं कि जो नीचे तस्वीर दी गई है हमें, इसमें आप क्या अन्याय देखते हो, क्या अन्याय हो रहा है? पहला देखो तस्वीर में क्या है, ये बेचारा गरीब इस कोई अमीर, ये देखो ये मुंशी कोई है, क्या इससे बोल रहा है? देखो, आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी। देखो ये गरीब बेचारा क्या बोल रहा है, मैंने आपके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। हाउ कैन आई स्टिल बी इन डेब्ट? और क्या बोला कि फिर भी कैसे मेरा कर्जा बाकी है। देखो बच्चों, ये बेचारा गरीब है, ये बोल रहा है कि मैंने सारे पैसे आपको दे दिए, फिर भी आप बोल रहे हो कि अभी भी मुझे पैसे देना बाकी है। ये पहले के जो अमीर ये सब लोग होते थे ना, गरीब लोग को ना उधारी दे के क्या करते थे, उनसे ज़्यादा पैसे लेते थे। अभी समझ लो 10,000 उधारी लिए है ना, तो उनसे 20,000 पैसे वापस लेते थे। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो देखो ये दोनों खड़े हैं ना इधर लाठी लेके, तो ये लोग से मरवाते थे बेचारे गरीब लोग को। लेकिन अब देखोगे ये सब चीज़ें कम हो रही है, कम हो चुकी है, खाली बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है। ओके, अब देखो तो यहाँ पे बच्चों ये अन्याय हो रहा है ना कि बेचारे गरीब को सता रहा है ये जो अमीर आदमी है, क्योंकि इसने पैसा लिया था समय पे वापस कर दिया। ये अमीर होने की वजह से इससे ज़बरदस्ती पैसे ले रहा है, ठीक है? अभी देखो आगे क्या है, यहाँ पे देखो ये वाली तस्वीर में क्या है, ये आंटी फ़ोन पे बात कर रही है और ये बेचारी बूढ़ी, देखो बूढ़ी जो बूढ़ी माता है, ये कुछ बर्तन वर्तन धुल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो बर्तन धुल रहे हैं। क्या ये देखो, अब ये बूढ़ी माता जी क्या बोल रही है, इवन दो आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, वाई डू यू पे मी सो लिटिल? देखो ये क्या बोल रही है कि मैं बिना छुट्टी लिए पूरे महीने आपके यहाँ काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतने कम पैसे क्यों देती हो? देखो बच्चों, ये आंटी के घर पे ना ये काम करने आती है, ये बूढ़ी सी जो अम्मा है, ये देखो क्या बोल रही है इनसे कि मैं आपके घर बिना छुट्टी लिए काम करने आती हूँ, पूरे महीने काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना कम पैसा देते हो। तो ये गलत है ना बच्चों? किसी की मेहनत का पैसा अगर कोई मारता है तो वो गलत है, उसकी मेहनत का पैसा उसे मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी अन्याय हो रहा है। ये सब बातें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा हो तो आप वहाँ पे खड़े होकर ऐसे बोल सकते हो कि ये अन्याय हो रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है? चलो भी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूल्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इज डन। क्या बोल रहे हैं कि जो नियम रहता है ना वो बनाया जाता है ये पक्का करने के लिए कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। ओके, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो? क्या देखो, अ लिस्ट ऑफ रूल्स इज गिवन बिलो, ईच रूल हैज अ स्पेसिफिक पर्पज। क्या बोल रहे हैं कि नीचे कुछ रूल्स की लिस्ट, सूची दी गई है और हर एक जो रूल है ना, हर एक जो कानून है ना, उसका एक खास मकसद है। सम रूल्स हैव मोर देन वन पर्पज। क्या बोल रहे हैं कि कुछ कानून जो है ना उनका एक से ज्यादा मकसद है, क्यों वो बनाए गए हैं उसका मकसद एक से ज्यादा है। डिस्कस ईच रूल इन क्लास। क्या बोल रहे हैं कि हर एक नियम को आप अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। अंडर द हेडिंग दिस इज व्हाट आई थिंक, नोट डाउन योर ओपिनियंस।
क्या बोल रहे हैं कि आप एक हेडिंग डालो और उसके नीचे लिखो जो आपका ओपिनियन है, जो आपकी राय है ना, वो आप लिखो, ये सारे नियम पढ़ने के बाद। ओके, तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या है। पहला देखो क्या है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट। देखो पहला नियम क्या है कि अगर रात के समय 10 बजे के बाद कोई भी लाउड स्पीकर पे कोई भी चीज गाना या भाषण कुछ भी चल रहा हो तो उस पर रोक लगाना। तो ये एक नियम है। इसके बच्चों बहुत सारे इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि रात के समय लोग सोते हैं, उनको काम करके आके थक के सोते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। या तो आप बोल सकते हो रात के समय कैसे कोई पेशेंट ये सब रहे और रात के समय एकदम शोर हो तो उनको भी परेशानी होती है, तो ये सब कारण हो सकता है। सेकंड क्या है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। क्या बोल रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स के लिए फ्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो बचपन में पढ़ाई होती है ना उसका फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगना, ये एक नियम है। थर्ड क्या है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर। और क्या है कि नदी में जो कचड़े फेंके जाते हैं ना उस पे रोक, उस पे एक कानून है, उस पे रुकावट लगाना। ठीक है, तो इसकी भी वजह है बच्चों, पानी का जो नदी का पानी है वो गंदा होता है। दूसरी वजह आप बोल सकते हो जो मछलियाँ रहती है वो मर जाती हैं क्योंकि वो गंदगी हो जाती है पानी में, ये सब वजह है। फोर्थ क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई घर में घर की महिला को मारता है पीटता है तो उसके खिलाफ भी एक नियम है। तो बच्चों ये भी एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, क्योंकि ऐसा होता है लोग अपने घर में मारते हैं, जो भी रहते हैं महिला रहते हैं उनको, तो एक नियम बनाया गया ताकि उनको मार नहीं पाए, उनके खिलाफ अन्याय नहीं हो। ठीक है। फिफ्थ क्या है, बैन ऑन चाइल्ड लेबर, मतलब कि जो छोटे बच्चों से काम कराया जाता है उस पर रुकावट। तो बच्चों ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ना ज़रूरी है, ना कि काम करना बचपन में ज़रूरी है। देखो पैसों की मजबूरी जो रहती है बच्चों, वो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दिया है, तो जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। ओके। सिक्स क्या है, बैन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ रहते हैं उसको काटना या तो शिकार करना या अवैध शिकार करना, ये सब पे रुकावट, ये सब जरूरी है बच्चों, क्योंकि पेड़ आपको जैसे मालूम हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, तो उस पे काटने पे तो रुकावट लगनी चाहिए। और जानवरों का शिकार करना ये सब भी गलत है, तो ये सब चीज़ों पे रुकावट, इस सब पे नियम ज़रूरी है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, वी फॉलो मेनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर लाइव्स। क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे रीति रिवाज और परंपरा अपने जीवन में हम फॉलो करते हैं। वी फॉलो दोज ट्रेडिशंस बाय ऑब्जर्विंग और मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। क्या बोल रहे हैं कि हम ये सारे जो परंपरा जो रीति रिवाज है ये हम सब फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। हम अपने मम्मी डैडी, अपने दादा दादी नाना नानी और अपने रिश्तेदारों को देखकर हम ये सब जो परंपरा जो है रीति रिवाज मानते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो कोई भी त्योहार हो, त्योहार को कैसे मनाना है, क्या करना है, वो सब हम अपने रिश्तेदार माता पिता ये सब लोग को देखकर सीखते हैं ना, वही बोला यहाँ पे। देयर आर सेवरल गुड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन आवर सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं कि हाँ हमारे समाज में कई अच्छे रीति रिवाज और परंपरा होती है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। क्या बोल रहे हैं, जो हम त्यौहार होते हैं ना उसको हम साथ में मनाते हैं। ये तो बच्चों पता है ना, हम अपने आस पड़ोस सबसे मिलकर अपना त्यौहार मनाते हैं ना, अकेले थोड़ी बैठ के मनाते हैं, वही बोला है यहाँ पे। वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस एंड आर हॉस्पिटेबल टू देम। क्या बोल रहे बच्चों कि हम हमारे घर पे जो गेस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मेनी ऑफ आवर कस्टम्स इनेबल अस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे जो रीति रिवाज रहते हैं ना, वो उसकी मदद से, हमारे उस रीति रिवाज की मदद से प्रकृति में एक बैलेंस बना रहता है। मतलब हम अपना जो जीवन है अच्छे से वो चलाते रहते हैं, काटते रहते हैं। वी एक्सप्रेस और लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एनिमल। क्या बोल रहे हैं कि हम अपना प्यार और आभार जानवरों की तरफ हम अपना व्यक्त करते हैं। द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स। क्या बोल रहे हैं, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, पीस मतलब शांति। क्या बोल रहे हैं कि
अहिंसा मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना और शांति, ये हमारे हमारे जीवन का जो है ये मूल्य हमारे जीवन का हिस्सा बहुत पुराने सदियों से, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ओके, आगे क्या है? इवन सो देयर आर सम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर नॉट डिजायरेबल। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि और यहाँ तक कि हमारे समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज है, कुछ ऐसे नियम है जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो नहीं होने चाहिए। वो कौन से है देखते हैं आगे। दे आर नॉट बेनिफिशियल टू फॉर अ सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल कास्ट डिस्टिंक्शन। क्या बोल रहे हैं कि हमारे समाज के लिए फायदेमंद नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जो जाति भेद किया जाता है ना, वो ये एक रीति रिवाज, एक रिवाज था, एक रीति रिवाज में हमारे इसमें था। अब पहले के समय में देखोगे जाति भेद किया जाता था, आज के समय में तो बहुत कम हो गया है, ये नहीं होता है, ना के बराबर है। सिर्फ जो गांव ये सब में रहता है ना, वहां पे बस होता है। ओके, आगे क्या है? बिकॉज ऑफ दिस अ डिवाइड हैज बीन क्रिएटेड इन द सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं? इसके कारण क्या होता है, हमारे समाज में लोग बट जाते हैं, दो गुट में हो जाते हैं। एक मतलब जो एक अमीर, जो ऊंची जाति वाले रहते हैं वो, और एक नीची जाति वाले। इट हैज गिवन राइज टू इनइक्वालिटी। क्या बोल रहे हैं? इससे क्या होता है, हमारे समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है, मतलब भेदभाव पैदा हो जाता है, ये जो जाति भेद की वजह से। अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन एंड अनजस्ट कस्टम। क्या बोल रहे हैं कि जो छुआछूत था ना, ये जो ये रिवाज था ना एक, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा और बहुत ही ज़्यादा गलत कस्टम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत एक रिवाज था। ओके, इससे क्या होता था बच्चों, ये इसमें क्या होता था कि जो लोग एकदम नीची जाति के रहते थे ना, मतलब माना जाता था, वैसे वो लोग होते नहीं है, मतलब पहले के लोगों के हिसाब से जिसको माना जाता था ना कि एकदम नीची जाति के हैं, उनके साथ क्या किया जाता था, उनके हाथ का पानी या उनके हाथ का कोई भी छुई चीज़ नहीं लेते थे। ओके, नहीं खाते थे। तो ये बहुत ही गलत था। आगे क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एबोलिश्ड द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या बोले कि हमारे देश का जो नियम है, जो हमारे देश का जो संविधान है, उसने छुआछूत का जो ये भेद था इसको खत्म कर दिया है। ये रिवाज को एकदम समाज से निकाल दिया है, इस पर कानून बना है, सजा भी है अगर कोई ऐसा करता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है अभी यहाँ पे देखो। हाँ, मेनी टाइम्स लॉज हैव टू बी मेड टू अबॉलिश अनजस्ट कस्टम्स। क्या बोल रहे हैं? बहुत समय ऐसा होता है कि कानून बनाना पड़ता है जो गलत रिवाज है उसको खत्म करने के लिए। इन आवर कंट्री कस्टम्स सच एज सती एंड चाइल्ड मैरिज वर अबॉलिश्ड बाय मेकिंग लॉज दैट बैंड देम। क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हमारे देश में जो पहले रिवाज होते थे, रीति रिवाज, जैसे सती। सती मतलब क्या होता है बच्चों मालूम? पहले के समय में अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो क्या होता था, उसके साथ उस महिला को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, वो होता है सती। और चाइल्ड मैरिज मतलब कि जो बच्चे और बच्चियां रहते हैं उनकी बचपन में ही शादी करा देना, ये एक गलत रिवाज था। तो क्या बोल रहे हैं, इन सारे रिवाजों को हमारे सरकार द्वारा, हमारे संविधान द्वारा बैंड कर दिया गया, रोक लगा दी गई है इस पे। ओके, द लॉ दैट बैंड द यूज ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग पीपल वॉज फर्स्ट इनेक्टेड इन महाराष्ट्र। क्या बोल रहे बच्चों कि एक कानून बनाया गया था किस पे, जो लोग जादू करते हैं, लोगों को चीटिंग करने के, लोगों को चीट करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। इस ये जो जो रिवाज था, इस पर बैंड लगाया गया, इस पर रोक लगाई गई सबसे पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। ओके, तो बच्चों देखो, ये बहुत समय पहले की बात है। जो इंसान थे ना, ये सब चीज़ों पे बैंड लगा रहे थे, तो उनको बहुत सा जो मतलब आवाज़ उठाए थे, उनको बहुत सारी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा था। ओके, आगे क्या है? रिसीविंग अ डाउरी हैज़ बीन बैंड बाय लॉ। क्या बोल रहे हैं कि किसी से डॉरी, डॉरी मतलब क्या होता है बच्चों, जो शादी में दहेज लेते हैं ना, उसको बोलते हैं कि किसी से दहेज लेना शादी में, ये भी, इस पर भी रोक लगा दी गई है, इस पर भी कानून बना है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ऐसे बचपन में शादी हो गई है बच्चे लोग की, यहाँ पे देखो काला जादू का है, और यहाँ पे देखो बच्चे लोग से मजदूरी कराई जा रही है, ये सब पे रोक लग गई है। ओके, आगे देखते हैं क्या है अभी।
यहाँ पे देखो, रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कॉज द नेग्लेक्ट ऑफ सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं कि गलत रीति रिवाज या परंपरा जो होती है उससे क्या होता है, जो समाज के कुछ तबके रहते हैं, जो समाज के कुछ हिस्से रहते हैं, वो लोग के साथ अन्याय होता है, वो लोग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन, देयरफॉर दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं कि ये सब कारण क्या होता है, जो लोग निचली जाति के रहते हैं उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उनको विकास करने का भी मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं तो मुश्किल हो जाता है विकास करना। दे हैव नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड। क्या बोल रहे हैं कि उनके जो रोजी रोटी का जो जरिया रहता है वो भी उनके पास कुछ रहता नहीं है, कुछ खास नहीं रहता है। देयरफॉर दे हैव टू फेस पोवर्टी। क्या बोले, इस कारण उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पोवर्टी मतलब गरीबी देखनी पड़ती है, उनको खाना पीना नहीं मिल पाता है टाइम से। ठीक है, पोवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर द टू बिग ऑब्स्टेकल्स इन अवर सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं, पोवर्टी मतलब कि गरीबी और पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण ये हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा रोड़ा बन रहा है। ठीक है, जिससे हमारे समाज का विकास होने में रुकावट आ रही है। वी कैन ओनली मेक प्रोग्रेस टुगेदर इफ वी गेट रिड ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स। क्या बोल रहे हैं कि हम साथ में मिलकर तभी विकास कर सकते हैं, अगर हम ये जो हमारे समाज में जो ये रोड़ा बन रहा है, गरीबी या तो जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, इनसे छुटकारा पाने के बाद ही हमारा समाज विकास कर सकता है। तो ये छुटकारा कैसे मिलेगा बच्चों, इससे हमें खुद आगे आना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और उनके पढ़ाई लिखाई में मदद करनी चाहिए, तभी हमारा समाज डेवलप कर सकता है। ओके, आगे देखते क्या है, प्रोटेक्टिंग और इन्वायरमेंट, मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करना। क्या है, जस्ट एज लॉज आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी, लॉज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में बराबरी बनाए रखने के लिए, न्याय बनाए रखने के लिए नियम बनता है, उसी तरीके से हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कानून बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इन मेनी वेज। क्या बोले कि हम कई तरीकों से जो प्रकृति है उस पर हम निर्भर होते हैं। मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाई नेचर। क्या बोल रहे हैं कि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें नेचर द्वारा, मतलब प्रकृति द्वारा पूरी की जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटीज फॉर द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। क्या बोल रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। ऐसा नहीं हम इस्तेमाल कर ले और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको, उनके पास ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में नहीं हो, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोले, इस कारण हमें ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनका बचाव करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए। वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली, और हमें इन्हें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चैप्टर हो गया बच्चों। अभी देखते हैं यहाँ पे हमें लास्ट में क्या दिया गया है, डू यू नो, मतलब कि आप जानते हो क्या। देखो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन वाज सम ऑफ द बिग ऑब्स्टेकल्स इन आवर सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं कि जो जाति में भेदभाव होता है, जो पुरुष महिला में जो भेदभाव होता है, या तो हमारे समाज में जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जो औरत लोग रहते हैं, ये सब हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा रुकावट बन रहा है हमारे समाज के विकास के लिए। महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्राई टू गेट रिड ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो महात्मा ज्योतिराव फुले है, राजश्री शाहू महाराज है और बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, इन लोगों ने समाज के इस जो समाज में के विकास में जो चीज़ रुकावट बन रही है, इस रुकावट को उन्होंने निकालना चाहा, समाज से निकालने के लिए बहुत कुछ किया। सावित्री बाई फुले हैड टू फाइट अ ग्रेट बैटल फॉर वुमेन्स एजुकेशन। क्या बोले, जो सावित्री बाई फुले थे ना, इन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट किया, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई की। ठीक है, लड़ाई मतलब बच्चों कैसी लड़ाई, समाज में कोर्ट में जाकर कि औरत लोग को भी पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब चीज़ की। हाँ, हर कलीग फातिमा शेख प्रोवाइडेड हर विद वैल्यूएबल असिस्टेंस इन दिस फाइट। क्या बोल रहे हैं कि जो उनकी साथी थी फातिमा शेख, इन्होंने उनको बहुत ही अच्छे से बताया कि उनको ये लड़ाई में क्या क्या करना चाहिए और उनका साथ दिया। महर्षि द्वंद्व केशव कार्वे ऑल्सो डिड ग्रेट वर्क टू प्रोमोट वुमेन्स एजुकेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो महर्षि द्वंद्व केशव कार्वे थे ना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा
जो महिलाओं की पढ़ाई के लिए है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया कि उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिले। ठीक है, आगे क्या देखो, द वर्क ऑफ ऑल दीज सोशल वर्कर्स वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन आवर सोसाइटी। क्या बोले कि जो सामाजिक कार्यकर्ता थे ना, ये सब जो समाज की भलाई के लिए काम करते थे, इनका काम जो था वो समाज में एक जागरूकता लाया और औरतों को पढ़ने का मौका मिलने लगा। वॉट वी हैव लर्नड, मतलब बच्चों क्या हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, देखो क्या है, रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बोल रहे हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं वो समय के साथ बदले भी जाते हैं, ठीक है, हालात को देखते हुए। आगे क्या है, रूल्स इन द ओल्डन डेज वर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स। क्या बोल रहे हैं कि पुराने समय में जो नियम थे, जो कानून थे, वो जो धार्मिक रीति रिवाज रहते हैं, जो परंपरा रहती है, उस हिसाब से बनाया जाता था। ठीक है, आगे क्या, लॉज आर मेड टू कॉम्बैट इन ह्यूमन एंड अनडिजायरेबल ट्रेडिशन एंड कस्टम। क्या बोल रहे हैं कि कानून बनाए जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत रीति रिवाज या गलत परंपरा चल रही है उसको खत्म करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया, और बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, आपको ये मिल जाएंगे। आप जो कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट नहीं है 5वीं क्लास का, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप उसमें नीचे नीचे देखते जाओ, ईवीएस 1 जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में बच्चों मैंने पहले इंग्लिश दिया है, आप इंग्लिश का देखते जाओ, उसके नीचे जब आप जाओगे आपको हिंदी मिलेगा, उसके बाद मराठी मिलेगा, उसके बाद ईवीएस 1, ईवीएस 2, मैथ्स, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।